वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त शिवम आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ TRE 3.0 जो पेपर हुआ था, जो लीक पेपर हुआ था, उसकी एक डीप एनालिसिस कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैंने उन सभी क्वेश्चंस को 10 पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें मैंने कुछ ज्योग्राफी, साइंस, बायोलॉजी, रीजनिंग, करंट, हिस्ट्री, EVS, मैथ, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, इन 10 सेक्शंस में मैंने इसको डिवाइड किया है। इन 10 सेक्शंस में से किस सेक्शन में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस सेक्शन में सबसे कम क्वेश्चन आ रहे हैं, इस पे भी चर्चा करेंगे हम लोग। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है ज्योग्राफी। तो सबसे ज्यादा वेटेज देखने को मिल रहा है EVS का, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट है आपका करंट अफेयर का, थर्ड है आपका ज्योग्राफी का। तो पहले चलिए EVS से डिस्कस कर लेते हैं। EVS और ज्योग्राफी को मिला के आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं करीब करीब 32 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कहीं कहीं कुछ पोर्शन जो ज्योग्राफी का होता है वो EVS में आ जाता है, जो EVS का होता है वो ज्योग्राफी में आ जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले कि हम फूड चेन पढ़ते हैं, तो कभी कभी फूड चेन हम कुछ टॉपिक में, जैसे जो पिरामिड्स वाला होता है वो किसमें आपको ज्योग्राफी वाली बुक्स में कभी देखने को मिल सकता है और कभी कभी आपको EVS में तो मिलता ही मिलता है। उसके बाद कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जैसे ओजोन लेयर का, ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस या ओजोन की यूनिट कैसे मापते हैं, ये कभी कभी ज्योग्राफी के रिलेटेड चैप्टर्स में हमें पढ़ा दिया जाता है, कभी कभी EVS में। तो इन दोनों टॉपिक्स हम अलग लेके नहीं चलेंगे, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, इनमें से कहीं से भी कोई क्वेश्चन मिल सकता है। तो आप मान के चलिए ज्योग्राफी और EVS का सबसे ज्यादा वेटेज रह रहा है, क्योंकि EVS के 17 क्वेश्चन आ रहे हैं और ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट बोला था हमने, ये कौन सा है आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर के 16 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको पुराने लग सकते हैं, आपको लगेगा स्टैटिक है, लेकिन एक्चुअल में वो आपका करंट ही होता है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था ताइवान वाला, तो जो ताइवान वाला क्वेश्चन या तो उसको करंट में रख सकते हैं या आप उसको थोड़ा सा बैक में जाके ज्योग्राफी का क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो करंट का क्वेश्चन होना चाहिए। उसके बाद आता है बायोलॉजी और साइंस को मिलाकर, मतलब मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिलाकर 18 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा वेटेज हमें देखने को मिला है बायोलॉजी का। बायोलॉजी के एक्चुअल में 9 क्वेश्चन आए हुए हैं, बायोलॉजी के 9 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और साइंस के आपको 9, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के आपको 9 क्वेश्चन अलग से देखने को मिलेंगे और बायोलॉजी का आपको 9 क्वेश्चन का अलग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रीजनिंग के आपके 16 क्वेश्चन आ रहे हैं। रीजनिंग मतलब रीजनिंग जो आप डे टू डे लाइफ में रीजनिंग तो जानते हुए, जनरल इंटेलिजेंस, उसके 16 क्वेश्चन देखने मिल रहे हैं। ऐसे ही मैथ के भी आपको 16 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, अप्रॉक्स 1-2 ऊपर नीचे होते हैं ये, लेकिन यहाँ आपको 16 क्वेश्चन देखने मिले। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा मैं, इकोनॉमिक्स के सिर्फ 2 क्वेश्चन देखने को मिले। एक क्या मिला था कि औद्योगिकरण से लेकर था, इस तरीके से एक और क्वेश्चन था जो हमें इकोनॉमिक्स से देखने को मिला। आपका पॉलिटी से 8 क्वेश्चन देखने को मिले। पॉलिटी से कितने क्वेश्चन? 8 क्वेश्चन देखने को आपको मिले। हिस्ट्री से आपको 12 क्वेश्चन देखने मिले, जिसमें INM का सबसे ज्यादा वेटेज रहा है और कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन एनसीएम से पूछ लिए गए। मोस्टली INM पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। मैंने INM की तैयारी कैसे की है मैं आपको जरूर डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैंने BPSC TI 3 में 94 मार्क्स स्कोर किया है, जो 120 में से था, और 94 मार्क्स में मैंने GS का क्वेश्चन सबसे ज्यादा मार्क्स मैंने अर्न किए हैं। तो उसका भी डिस्कशन आपके साथ करूंगा कि मैंने INM को कैसे पढ़ा और आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए। मेरे पास कुछ ऑथेंटिक सोर्स हैं जिससे मैंने पढ़ा था, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो ओवरऑल अगर मैं समरी बताऊं तो आपको ज्यादा से ज्यादा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और बायो और साइंस वाले पोर्शन पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। मैथ और रीजनिंग अगर आपका लो लेवल का भी है या फिर आप ओके हैं तो आप मैथ और रीजनिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कही कहूँगा कि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस का कुछ भी हम लोग ये किसी हार्डनेस का पता नहीं लगा सकते किस लेवल का क्वेश्चन आयोग पूछ सकता है, लेकिन फिर भी मैथ और रीजनिंग इजी आती है। कुछ क्वेश्चन को छोड़ देते हैं क्योंकि 70% पेपर करने लायक होता है और 70 से जो थोड़ा सा अब जाता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, ये आप लोग भी वेरी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आज के एनालिसिस में मैं यही कहूंगा कि आपने ये पेपर देख लिया है कि सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि किस क्वेश्चन पे आप, किस पोर्शन में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि आप अपना सबसे वीक पॉइंट भी जानते हैं और सबसे अच्छा पॉइंट भी आप ही जानते हैं।
तो आप देख लीजिए आपको किस पोर्शन पे कितनी मेहनत करने की जरूरत है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए एनालिसिस और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।